हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस से, मतलब टेंस में कौन कौन से एरर होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टेंस से आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर टेंस है टेंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो टेंस में होने वाले जो एरर हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिए थे, उसमें एरर कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं। आपके नाउन प्रोनाउन वो सारे ही मैंने पढ़ा रखे हैं, कहाँ कहाँ से एरर पूछी जाती हैं। तो ये भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस, टेंसेस में कहाँ से एरर होती है और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं टेंस से, वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड हैं। अगर इस वीडियो को देख लिए तो उस एरर से हम बच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, पहला रूल है टेंस का, द चेंज फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट टाइम ऑफ द एक्शन आर कॉल्ड टेंस ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा वर्ब है, पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब का टेंस क्या होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वर्ब के वो परिवर्तित रूप यानी कि चेंज फॉर्म, वो बदला हुआ रूप जो टाइम को इंडिकेट करता हो, जो किसको इंडिकेट करता हो, जो टाइम के, जो वर्ब के समय का संकेत देता हो, यानी कि जो वर्ब के टाइम का इंडिकेट करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वर्ब के टेंस कहा जाता है। वर्ब का यानी कि क्रिया के काल कहलाता है, ये ध्यान रखना है। सिंपली इतना ही ध्यान रखो कि वर्ब का जो बदला हुआ रूप है, जो टाइम को इंडिकेट करता है, वही हमारा वर्ब का टेंस कहलाता है। फर्स्ट रूल देखेंगे। पहला रूल क्या है, व्हेन द वर्ब इन द, यहाँ से आपका फर्स्ट रूल है, व्हेन द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो दी वर्ब्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन द पास्ट टेंस। तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होगा वो भी किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। समझ में आया? नहीं आया तो हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ही सेड, एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ही सेड क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट ही हैड फिनिश्ड ही वर्क, ये हमारा जो है पूरा दैट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगा, उसका भी वर्ब पास्ट में ही जाएगा। सबऑर्डिनेट तो पहचानना आता ही है कि सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जिसमें आपका कंजंक्शन जुड़ा होता है वही हमारा सबऑर्डिनेट होता है, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है, अकेला वो नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे। ओके, और ये जो कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं वही हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सिंपली प्रिंसिपल क्लॉज ये आपका है, अगर प्रेजेंट पास्ट में है तो इधर वाला भी क्लॉज किस में होगा, पास्ट में होगा। एकदम सिंपल वे में इसको समझते हैं। ओके, ये देखिए सेड है, पास्ट में है, तो आपका ये वाला भी पास्ट में होगा। दूसरा देखते हैं, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, तो ये जो है मैंने सूचित किया था, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये पास्ट में है, इसका वर्ब किस में है, पास्ट में है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये वाली जो क्लॉज होगी, ये वाली क्लॉज भी पास्ट में होगी। वही ये रूल कह रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब, सिंपली प्रिंसिपल क्लॉज जिस भी टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहेगा, तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में रहेगा। सिंपली ध्यान दीजिएगा, कभी भी इधर वाले सेंटेंस में, इधर वाले क्लॉज में अगर ये पास्ट है तो उसी सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। सिंपली ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट ये भी आपके टेंस में ही पूछा गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बट अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर यहाँ पे लेकिन लगा दिया, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय द पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ द लेटर एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रूथ। इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। भले ही लाख प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में हो, हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो नहीं चेंज, वो पास्ट टेंस में नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हमारा जो टेंस है वो यूनिवर्सल हो, हैबिचुअल ट्रूथ
सेंस, मतलब जो सेंस निकल रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल ट्रूथ हो, तो वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज चेंज नहीं होगा, भले ही आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यह हमारा पास्ट में है, तो इधर वाला भी ऊपर रूल क्या कह रहा था, इधर वाला भी पास्ट में होगा। बट किस कंडीशन में पास्ट में होगा, जब कोई यूनिवर्सल हैबिचुअल ट्रूथ नहीं होगा तब पास्ट में। लेकिन जब यूनिवर्सल और हैबिचुअल ट्रूथ आएगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे किस में रखेंगे, प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट में नहीं रखेंगे। ये ध्यान आपने रखना है। ओके जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टीचर ने क्या कहा कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये सही बात है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें से दिख रहा है, तो ये सार्वभौमिक आपका सत्य है, तो इसलिए ये आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा, इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। उसी तरह माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे बताया, तो ये आपका किस में है, प्रिंसिपल क्लॉज में है। तो ये दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सही बात है, ये भी यूनिवर्सल है कि जो स्मोकिंग करना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस है, ये भी आपका क्या है, एक यूनिवर्सल बात है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसको भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, भले ही आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। तो सिंपली ध्यान रखना है, दो चीज़ बस ध्यान रखना है, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो इधर वाला भी पास्ट में होगा। कब नहीं होगा, जब यूनिवर्सल और हैबिचुअल वाली बात नहीं होगी, तब यूनिवर्सल और हैबिचुअल वाली बात होगी तो सिंपल प्रेजेंट होगा। ओके टेंस में यहाँ से रूल पूछ लिया जाएगा, और टेंस में कहाँ से रूल पूछा जाएगा, मतलब सारे ही इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं जहाँ से भी आपके टेंस में पूछ लिया जाए। एनी टेंस may be used in the subordinate clause if it gives a comparison by using the word than। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर आपकी कंपैरिजन, अगर दो सेंटेंस की कंपैरिजन हो रही है, than से हो रही है, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी भी टेंस में आप उसे रख सकते हो, किसी भी टेंस में आप उसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही रिस्पेक्टेड यू, मतलब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, मोर देन ही रिस्पेक्ट्स हिज अंकल, उतना ही जितना कि वो अपने अंकल का करता है। यहाँ पे देन से कंपैरिजन दिखा रहा है, मोर देन से कंपैरिजन हो रही है, तो इधर वाला आपका जो टेंस है, सॉरी इधर वाला जो क्लॉज है वो किसी भी टेंस में रख सकते हो, एनी टेंस में आप इसे चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यही रूल आपका रूल नंबर 3 बता रहा है। अगर आपका कंपैरिजन है, देन लगा हुआ है, तो सिंपली ये मत ध्यान दीजिएगा कि इधर वाला पास्ट है तो इधर भी पास्ट में रखना है, बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। तो इधर वाला भले ही पास्ट है प्रिंसिपल क्लॉज आपका, लेकिन इधर वाला देन के बाद इधर वाला सेंटेंस आपका आप किसी भी टेंस में आप रख सकते हो, प्रेजेंट में भी रख सकते हो, पास्ट में भी रख सकते हो। यहाँ पे एनी टेंस की बात किया है। ओके उसी तरह देखिए द टीचर लाइक्ड अनिल, तो ये तो पास्ट हो गया, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका देन से कंपैरिजन होगी, आपने देन देखना है, देन है तो इधर वाला टेंस चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट में यूज़ हुआ, ये पास्ट में यूज, वो वाला रूल नहीं है, फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया है। ओके तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, एनी टेंस कैन बी यूज्ड व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन कोटेशन। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कोटेशन में है, कोटेशन मतलब आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो आपका कोटेशन होता है, वो आपका क्या हो जाता है, कोटेशन हो जाता है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कोटेशन में है तब भी आप कोई भी टेंस में इसे यूज कर सकते हैं, किसे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। जैसे सी सेड, अब भाई ये तो वो था ना, पास्ट था, तो ये भी पास्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। यहाँ पे ये कोटेशन में बात हो रही है, देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लगे हुए हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपके अगर सेंटेंस रहते हैं तो वो आपका कोटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये किसी भी टेंस में आप इसे रख सकते हो। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, तो सिंपली हमने नरेशन में पढ़ रखे हैं, नरेशन का जो डायरेक्ट स्पीच है वो इसी तरह बनता है, वो किसी भी टेंस में रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर आएंगे तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन इस टाइप में अपने ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर कोटेशन में है तो आपको वो किसी भी टेंस में आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्या है, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव होता है और प्लस उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, सेकेंड नहीं होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कैन नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं किया जा सकता है व्हेन एन एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट टाइम, अगर आपका पास्ट टाइम का कोई एक्सप्रेशन दिया हो। अब हम अपनी भाषा में समझते हैं कैसे, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि अगर आपका, जैसे यहाँ पे बताया भी है स्टडे, लास्ट नाइट, एज एटसेट्रा यूज़, तो सिंपली अगर आपका स्टडे मैंने मेनी टाइम्स बता के रखे हैं, ये स्टडे आ जाए, आपका एगो आ जाए, अगर सेंटेंस में आपके स्टडे आ जा रहा है, एगो आ जा रहा है, लास्ट डे आ जा रहा है, अब लास्ट डे भी आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, या ईयर आ जाए, या मंथ आ जाए, या फिर वीक आ जाए, या फिर पर्टिकुलर कोई डेट आ जा रही है, जैसे 90, 20, 19, 30, कोई पर्टिकुलर डेट आ जा रही है, तो अगर सेंटेंस में आ रहा है ये सब, तो वो टेंस हमारा किस में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है। सिंपली आपने ध्यान रखना है, यही ये चीज़ रूल नंबर 5 कह रहा है। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज़ करेंगे, उसे हम किस में यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी रोट टू यू स्टडे अबाउट हिज मदर, तो यहाँ पे स्टडे आया हुआ है, आपने खुद देखना है, स्टडे आया है तो टेंस भी आपका किस में है, सिंपल पास्ट में है। आई फिनिश माई लेटर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आया हुआ है क्योंकि भाई टाइम दे रहा है कि लास्ट नाइट हुआ, भी कल ही रात हुआ, तो हमारा सिंपल पास्ट में जाता है। ठीक है, तो लास्ट नाइट यहाँ पे दे रहा है, इंडिकेट कर दे रहा है लास्ट नाइट है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट में है। तो ये रूल है, अपने इसको याद कर लेनी है, यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपली स्टडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, कोई पर्टिकुलर कोई डेट भी आ जाए तो वो भी समझ जाइएगा, सिंस फॉर वाला डेट नहीं, पर्टिकुलर कोई डेट, अगर आपका कंटिन्यूअस को छोड़ के कोई टेंस में अगर आ रहा पर्टिकुलर डेट, तब भी वो आपका किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, इन कंडीशनल सेंटेंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद इफ इट जनरली इज प्रेजेंट और पास्ट टेंस बट नॉट इन फ्यूचर टेंस। सिंपली हमने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस में, हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो आपका जनरली किससे शुरू होता है, इफ़ से। तो इफ़ से अगर शुरू होगा, हमने कितनी बार पढ़ा है, तो जो इफ़ से सेंटेंस शुरू होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं, है ना। यहाँ पे पास्ट भी बता दिया है, पास्ट को भी ले लेते हैं हम, सिंपल पास्ट में भी जाता है, बिल्कुल सिंपल पास्ट में भी जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में नहीं जाता है। ठीक है, फ्यूचर में भी जाता है, इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा वो फ्यूचर में भी जाता है, बट किस कंडीशन में, उसमें कोई कंडीशन ना हो, उसमें कोई शर्त बोधक ना हो, तब वो आपका इफ़ से स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्यूचर में चला जाएगा। खैर वो चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है यहाँ पे, हमें बस इतना जानना है, वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। हमें बस इतना जानना है कि इफ़ से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपने क्या रखना है, आपने उसको किस में रखना है, प्रेजेंट में। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इफ़ ही नहीं है। 1 मिनट, जैसे आपका इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, व्हेन, इफ़, व्हेन, बिफोर, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एटसेट्रा। अभी दिमाग में इतने ही आ रहे हैं। इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, अनटिल, अनलेस, इन सबसे अगर सेंटेंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वो सेंटेंस आपके किस में जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे। ये अपने ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट में वो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। और यहाँ से एरर पूछे जाते हैं, स्पेशली एरर यहाँ से पूछे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट टेंस में भी होना चाहिए, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का ज़्यादा ही यहाँ पे रूल है। इफ़ का सिंपल, अगर इफ़ से केवल होगा तो सिंपल प्रेजेंट में भी जा सकता है, सिंपल पास्ट में, लेकिन अगर आपका व्हेन, बिफोर, अनटिल, अनलेस, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट में आती है। व्हेन भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, भी हमने पढ़ा है, पास्ट में भी आ जाता है, प्रेजेंट में भी आ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सभी का आपने ध्यान रखना है कि अगर ये सारी चीज़ें इससे शुरू होती हैं तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है, लेकिन जनरली मोस्टली ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं, इफ़ आई गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट।
तो यहाँ पे इस कंडीशनल सेंटेंस में हम सभी जानते हैं, मैंने मेनी टाइम्स पढ़ा रखे हैं। मतलब टाइप 1 में क्या है कि इफ़ का सेंटेंस शुरू होता है तो सिंपल प्रेजेंट में जाता है, और इधर वाला जो क्लॉज है वो आपका विल या शैल में। यहाँ पे देखिए इफ़ प्लस आपका किस में आया है, सिंपल प्रेजेंट में, और इधर वाला क्लॉज किस में आया है, विल या शैल में आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ये रूल नंबर टाइप 3 है कंडीशनल सेंटेंस का। इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये वाला जो क्लॉज रहेगा वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ये आपने ध्यान रखना है, मैंने मेनी टाइम्स पढ़ा रखे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं या इफ़ व्हेन बिफोर अनटिल अनलेस एटसेट्रा, तो वो आपका किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस की बात आ गई है, तो टाइप 1 में हम क्या करते हैं, टाइप 1 में हम इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। उसके बाद इधर वाली क्लॉज हम विल या शैल में रखते हैं, ये ध्यान रखना है। टाइप 2 में क्या आता है, इफ़ प्लस आपकी सिंपल पास्ट, और इधर वाला सेंटेंस हमको वुड में रखना रहता है। और इसी टाइप 2 में ही इफ़ प्लस आता है, ये ध्यान रखना है। इफ़ प्लस वर, ये इमेजिनेशन, जो हिपोथेटिकल आपके जो सेंटेंस होते हैं, इमेजिनेशन सेंटेंस होते हैं कि यदि मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, ये सारी क्या है, इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं, हिपोथेटिकल क्वेश्चन मतलब सेंटेंस हैं। तो ये भी आपके आते हैं इफ़ प्लस वर यहाँ पे आता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे आपका, तब भी आपने क्या लगाना है, वर ही लगाना है। और इसके दूसरी वाली क्लॉज में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया, इसमें दो आ गए। टाइप 3 में क्या आता है, तो इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वाले में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले क्लॉज में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि ये वाले देख रहे हो आप, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस का पूरा टाइप मैंने लिख दिए हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर हम अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, विद द फ्रेजेस एज इफ या फिर एज दो, पास्ट टेंस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, 1 मिनट, इसको हाईलाइट करते हैं, 1 सेकेंड। एज इफ को एंड एज दो को, पास्ट टेंस एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड, वो पास्ट टेंस में होगा और प्लूरल फॉर्म में होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे यानी कि एज इफ अगर आ रहा है सेंटेंस में या एज दो आ रहा है, तो उसके बाद वाली जो क्लॉज होगी ना, वो आपकी पास्ट टेंस में होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी, ये बात हो रही है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे ही बिहेव्स, मतलब वो ऐसा बिहेव्स करता है, मानो। एज इफ का हिंदी मतलब मानो ही वरा मिलनेयर, मानो वो एक मिलनेयर है। देखिए एज इफ के बाद आपका पास्ट टेंस में आया भी है, प्लूरल फॉर्म में भी आया है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, लेकिन तब भी आपका क्या आना चाहिए, वर ही आएगा, ये आपने ध्यान रखना। सेंटेंस में कहीं भी एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, तो उस क्लॉज में हम वर का यूज़ करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, चलिए रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट, मैं इसको यहीं पे लिख दे रही हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे भी। is used when a sentence refers to two past action and one of them occurs earlier than the other। अब हम अपनी भाषा में समझते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है, जब दो काम है, एक काम पहले हो जा रहा है, एक काम पहले हो रहा है और दूसरा काम जस्ट उसके बाद हो रहा है, तो पहले वाले काम को हम किस में रखेंगे, जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे पहले वाले काम को, फर्स्ट काम को, फर्स्ट जो वर्क रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो बाद वाला वर्क रहेगा उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे
फॉर एग्जाम्पल व्हेन माई अंकल केम टू इंडिया, जब मेरे चाचा जी जो हैं वो भारत आए। आई हैड पास्ड MA, मैंने MA पास कर लिया था। काम पहला कौन सा हुआ, दोनों काम पास्ट में हुआ है, लेकिन काम पहला कौन सा हुआ है, पहला काम यही हुआ है कि मैंने MA पास कर लिया था। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, आई हैड पास्ड MA। और जो काम बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट में, मेरे आने से पहले रीता ने खाना खा लिया था। तो मेरे आने से पहले रीता ने खाना खा लिया था, इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि अब मेरे आने से पहले रीता ने खाना खा लिया था। सबसे पहले काम कौन सा हुआ, रीता ने खाना खा लिया था। तो रीता क्या हो जाएगा, रीता हैड टेकन, खाना यानी कि ईटन भी कर सकते हैं, सॉरी। तो रीता हैड कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, उसने खाना खा लिया था। किसके आने से पहले, मेरे आने से पहले। बिफोर हमने लगा दिया, यहाँ पे आपका व्हेन लगा हुआ है, यहाँ पे हम बिफोर लगा देते हैं कि पहले की बात हो रही है। बिफोर मेरे आने से, आई तो मेरे आने से मैं बाद में आया ना, तो आई वो वाला किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा, केम हो जाएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, रीता हैड ईटन द फूड बिफोर आई केम, यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। ओके, टू पास्ट एक्शन एंड वन ऑफ देम अकर्स अर्लियर, यानी कि दो पास्ट एक्शन होते, दोनों ही पास्ट के एक्शन हैं, लेकिन जो पहले हो जाए, जो काम पहले हो जाए दूसरे से पहले, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, चलिए रूल नंबर 9 पे आते हैं। तो यहाँ से भी एरर आपकी पूछ ली जाएगी। रूल नंबर 9 पे क्या कह रहा है कि वर्ड्स लाइक यूजली, अगर आपका यूजली आ रहा है सेंटेंस में, यूजली आ रहा है, जनरली आ रहा है सेंटेंस में, ऑफन आ रहा है सेंटेंस में, व्हेनेवर आ रहा है सेंटेंस में, एटसेट्रा आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि अगर सेंटेंस में यूजली आ रहा हो, जनरली आ रहा हो, ऑफन आ रहा हो, व्हेनेवर आ रहा हो, तो उस टेंस को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूजली गो टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे देखिए यूजली यूज हुआ है तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट में रख दिया है। अब गोज इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। आई ऑफन लॉफ एट हिम, तो ऑफन आ गया, तो ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट में रख दिया है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है कि यूजली आ जाए, जनरली आ जाए, ऑफन आ जाए, व्हेनेवर आ जाए, ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो ये तो हो गया रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 को देखते हैं। इफ़ द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यू, मतलब अगर कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा हो और अभी तक चला आ रहा हो, प्रेजेंट तक चला आ रहा हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आपकी वर्ब में ING, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर आपके दो काम, मतलब पास्ट में कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो रहा हो और अभी तक वो प्रेजेंट तक अभी तक हो रहा हो, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में ING फॉर्म। जैसे आई हैव बीन रीडिंग इन दिस क्लास फॉर 2 months, मतलब मैं 2 महीने से इस क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो 2 महीने पहले ये इसका पास्ट था, पास्ट में इसने क्या किया, 2 महीने पहले इसने एडमिशन लिया होगा इस क्लास में, 2 महीने ये पास था, लेकिन अभी ये इस समय प्रेजेंट में भी ये काम जारी है। ठीक है, प्रेजेंट में भी काम जारी है, तो उसको हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, मतलब वो 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वह जो मतलब वे जो हैं वे 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल पहले वो जाके दिल्ली में बसे होंगे, जो अभी भी रह रहे हैं, यानी कि पास्ट का एक्शन पास्ट में उन्होंने शुरू किया था दिल्ली में रहना और अभी भी प्रेजेंट में वो रह रहे हैं। तो ऐसे टेंस को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना, रूल नंबर 10 ये कह रहा है। नेक्स्ट वन रूल क्या कह रहा है, डू नॉट यूज द फ्यूचर द प्रेजेंट टेंस आफ्टर सच एक्सप्रेशन एज सपोज दैट, मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है वहाँ, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है जो हमें फ्यूचर और प्रेजेंट में यूज नहीं करने। जैसे सपोज दैट, पहला है सपोज दैट, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, एज इफ, या फिर यहीं पे जोड़ लीजिए इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम।
अगर सेंटेंस में आपके ये सारे आ रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम से शुरू हो रहा है, मतलब अगर आपके सपोज दैट इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, एज इफ़ या फिर इट इज़ अबाउट टाइम से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो वो वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। जैसे इट इज़ हाई टाइम दैट, तो ये वाली क्लॉज किस में चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। देखिए यहाँ पे पास्ट में यूज़ हुआ है। इट इज़ टाइम दैट वी प्लेड फुटबॉल, देखिए यहाँ पे भी पास्ट में यूज़ हुआ। तो सिंपली ध्यान रखना है कि ये सारा चीज़ें अगर आ रही हैं, सपोज दैट इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ एज इफ, तो ये आपके इट इज़ अबाउट टाइम, तो ये आपके किस में जाएगा, सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा। ओके, तो ये थे 11 रूल जो आपके टेंस से, वैसे तो टेंस बहुत लंबा चौड़ा है, आपके बरहर टेंस उसमें आते हैं, बट जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेंस से, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे टेंस से, ये सारा ही कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को मेरे वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, फिर मैं वो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।